हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी के नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में रिवर्स ऑर्गन वाले इंसान की हुई सफल सर्जरी। हमारी बॉडी में हर ऑर्गन की एक फिक्स जगह है, लेकिन कुछ रेयर मामले होते हैं जिनमें हमारे ऑर्गन दाएं की जगह बाएं और बाएं की जगह दाएं होते हैं, बिल्कुल मिरर पोजीशन में। एक ऐसे ही शख्स की हाल ही में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में अपेंडिसाइटिस की सफल सर्जरी हुई। पहली बार 2014 में डायबिटीज़ होने पर मुंबई के शिगवन को इसके बारे में पता चला कि उनके शरीर में सभी ऑर्गन मिरर पोजीशन में हैं। अभी हाल ही में क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन के चलते एक बार फिर वो मुंबई के जेजे अस्पताल पहुंचे। पिछले 1 साल से अपने दर्द का इलाज करा रहे शिगवन को पता चला कि उन्हें ये दर्द अपेंडिसाइटिस के चलते हैं। डॉक्टर को इलाज के दौरान उनके इस रेयर केस के बारे में पता चला। उनके सभी ऑर्गन मिरर पोजीशन में हैं, जिसके बाद उनकी अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी की गई, जिसके बाद उनकी तबीयत स्थिर बताई गई है। ये अपने आप में एक हैरत अंगेज मामला है। 21 जून को मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में योगा दिवस मनाया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश में सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को 21 जून इंटरनेशनल योगा डे पर योग अभ्यास आयोजित करने के लिए एक पत्र लिखा है। सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के हेड्स को भेजे गए एक पत्र में एनएमसी ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2014 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया था, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे लोकप्रिय बनाने और लोगों को योग से परिचित कराने के लिए सरकार की ओर से बढ़ावा दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाना उसी प्रयास का एक हिस्सा है। एम्स ने वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के मौके पर परिसर में लगाई सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन। 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर एम्स ने विमेन हेल्थ को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से एम्स परिसर में 14 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई। एम्स की गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर नीरजा बाटला ने इस दिन की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस पहल की शुरुआत की, ताकि लोगों में स्टिग्मा को तोड़ा जा सके और महामारी को लेकर लोगों की सोच को बदला जा सके। डॉक्टर नीरजा ने कहा कि खराब हाइजीन के चलते और सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करने के चलते महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। साथ ही महिलाओं को इसके चलते कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इसकी उचित जानकारी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की पहल को देखते हुए उत्तराखंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विमेन हॉस्टल्स में 8000 से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाने का फैसला किया है, ताकि महिलाओं को उन दिनों की होने वाली परेशानी से बचाया जा सके और वो अपनी साफ सफाई का ध्यान रख सके। अनोखे कीमो कॉम्बिनेशन से कैंसर हुआ ठीक। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ब्लड एंड बोन मैरो कैंसर से पीड़ित एक 14 साल की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज हो गया है। डॉक्टर विकास दुआ के नेतृत्व में फोर्टिस गुड़गांव की हेमेटोलॉजी टीम ने कई महीनों तक वेनेटोलक्स एंड एजिसोटाइडिन के साथ मरीज का इलाज किया। इस यूनिक कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन को अक्सर बच्चों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है और आमतौर पर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया वाले पुराने मरीजों पर इसको आजमाया जाता है। शुरुआत में मरीज ने मुंबई के अस्पताल में 1 साल तक बुखार, कमजोरी और जोड़ों के दर्द के इलाज के बारे में बताया। बोन मैरो टेस्ट ने एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया की पुष्टि की। वहाँ के डॉक्टरों ने उसे नियमित कीमोथेरेपी दी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद इसे फोर्टिस गुड़गांव रेफर किया गया, जहाँ उसका दूसरा बोन मैरो टेस्ट और टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन हुआ। डॉक्टर विकास दुआ, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फोर्टिस गुड़गांव ने कहा कि कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन वेनेटोलक्स एंड एजिसिटाइन आशा की किरण के रूप में उभर रहा है, जो रिलैप्स और रिफ्रैक्टरी मामलों में ल्यूकेमिया को नियंत्रण करने में मदद कर रहा है। युवा मरीज में साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी को सहन किया, जिसने रोगी की बोन मैरो को साफ कर दिया। बाद में उसने अपने भाई के साथ स्टेम सेल डोनर के रूप में एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया, जिसके बाद उसका बोन मैरो टेस्ट ल्यूकेमिया के लिए नेगेटिव आया। यह प्रोसेस 4 महीने पहले शुरू हुआ और मरीज अब ठीक हो गया है। एडीजीपी ने केरल में पुलिस के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। कुछ दिनों पहले केरल के कोटरकारा तालुक हॉस्पिटल ने पुलिस द्वारा लाए गए एक व्यक्ति ने डॉक्टर वंदना दास की हत्या कर दी थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस इंडिविजुअल सर्वाइवर्स, एक्यूज आदि को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पेश करते समय बल के लिए नए दिशा निर्देश लेकर आई है। अगर पेश किया जा रहा है व्यक्ति स्वभाव से हिंसक है, तो तब डॉक्टर उसकी जाँच कर रहा है। पुलिस अधिकारियों को उस व्यक्ति से दूर नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्टर जोर देते हैं तभी पुलिस अधिकारी को दूर रहना चाहिए। अधिकारियों को इस तरह से स्थिति बनानी चाहिए कि जिस व्यक्ति की जांच हो रही हो वह उन्हें दिखाई दे। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान पास में नुकीली चीज़ें हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में पता लगाना चाहिए कि हिरासत लेने के दौरान वे व्यक्ति हिंसा की प्रकृति का था या नहीं। इस मामले को डॉक्टर को भी बताना चाहिए।
पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रविवार को प्रयागराज में 7 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की और 5 साल से कम उम्र के लगभग 8.5 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा। पहले दिन पोलियो बूथ दिवस बनाया गया, जहां जिले के लगभग 3,397 बूथों पर बच्चों को एंटी पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। जो बच्चे बूथ तक नहीं पहुंच सके उनके लिए सोमवार से डोर टू डोर अभियान शुरू होगा और ये डोर टू डोर अभियान 5 दिनों तक चलेगा। इसके बाद भी यदि कोई बच्चा पोलियो ड्रॉप से वंचित रहता है तो उसे 6ठे दिन भी पोलियो की खुराक पिलाई जा सकती है। एडिशनल सीएमओ एंड डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर तीरथ लाल का कहना है कि हमने जिले में 5 साल से कम उम्र के 8,60,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए रविवार को जिले भर में कुछ 3,397 बूथ निर्धारित किए गए हैं। विभाग ने कुल 2022 टीमों का भी गठन किया है, जो सोमवार से प्रत्येक घर को कवर करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाएंगे। लक्ष्य हासिल करने के लिए कम से कम 90 मोबाइल टीम और 57 ट्रांजिट टीम भी गठित की गई हैं। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।